गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स क्यों बुलाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने देखा था कि हमने सॉलिड की स्टडी हम इसमें करते हैं जो डिफॉर्मेबल होते हैं। दैट मीन्स जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो मैकेनिक्स होती है डिफॉर्मेबल सॉलिड्स की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फोर्सेस, ठीक है, जो फोर्सेस होते हैं उनको हम बुलाते क्या हैं यहाँ पर। तो जो लोड है, एक्सटर्नल फोर्स, इसको मेनली हम लोड बुलाते हैं। ठीक है, तो जो लोड की डेफिनेशन है, लोड में बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और कपल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। जब भी काम करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर कुछ फोर्सेस लगते हैं या कोई मोमेंट लगता है। ठीक है, तो उसी को लोड बुला देते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो आप? इट मे बी डिफाइंड एज load may be defined as an external forces or couples acting on a body during its functionality, जब भी ऑब्जेक्ट काम करता है जिस काम के लिए बनाया गया है तब उस पर कुछ फोर्सेस लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस या मूवमेंट लगते हैं, उन्हीं को लोड बुलाते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज कोई बीम है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है या कोई फिक्स बीम है, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो इस बीम पे कोई कोई अब जब आप बनाते हो तो कुछ ऊपर ऑब्जेक्ट आप रखते हो, तो जो उसका वेट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट होगा, कितने भी ऑब्जेक्ट आपने रखे हुए हैं या कोई ऊपर कुछ बनाया हुआ है आपने, ठीक है, बीम के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तो ये सभी लोड का काम करेंगे। ठीक है, सपोज मान लेता हूं मैं 10 किलो न्यूटन है, ये 10 किलो न्यूटन है, ये आपका 15 किलो न्यूटन है, तो ये लोड का काम करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, उसी टाइप से हो सकता है कि मूवमेंट लग रहा हो सकता है कि मूवमेंट लग रहा हो। सपोज मूवमेंट लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो इसको भी लोड बुलाएंगे हम। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए सपोज कोई कॉलम है, ठीक है, कॉलम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये बकलिंग होती है। ठीक है, तो इसको भी लोड बुलाएंगे हम। और भी केस ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई शाफ्ट है, उस पर कोई टॉर्क लग रहा है, ठीक है, ट्विस्ट कर रहा है उसको, वो भी लोड है। तो लोड का मतलब जब भी ऑब्जेक्ट को आप बनाते हो, जैसे मान लीजिए बीम को क्यों बनाते हो? स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, जिससे कि स्ट्रक्चर आपका रिटेन सस्टेन रहे। आप शाफ्ट क्यों बनाते हो? जिससे कि पावर ट्रांसमिट हो आपकी। तो जी जब भी ये काम में आते हैं, जो इनसे जिसके लिए बनाए गए हैं, तो इन पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स जरूर एक्ट करेंगे आपके। ठीक है, तो उन्हीं फोर्सेस को या उन कपल्स को हम क्या बुलाते हैं? लोड बुलाते हैं। अब लोड कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो, कितने टाइप के लोड होते हैं, तो आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, लोड को मेनली हम तीन रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। पहला है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड होता है विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, या इसको हम एक और भी नाम देते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन।
थर्ड होता है विद रेस्पेक्ट टू लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले जो लोड की कैटेगरी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे होती है, इसके अंदर स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड आएगा। विद रिस्पेक्ट टू प्लेन आएगा, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर हम देखेंगे नॉर्मल लोड और शियर लोड आएगा। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि यूडीएल, यूवीएल, ठीक है, वो वाले। तो वन बाय वन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि लोड को क्लासिफाई कैसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू टाइम को देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितने टाइप का हो सकता है? ये आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक, दो तरह के टाइम के अकॉर्डिंग लोड हो सकते हैं, स्टैटिक वाला और डायनेमिक वाला। अब स्टैटिक वाले के अंदर दो आते हैं आपके, एक ग्रेजुअल होता है, या एक को हम बोलते हैं डेड लोड, एक होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। पहले इन दोनों को समझ लीजिए। डेड लोड का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई आपके पास बार है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, जिसपे आपने लोड लगा दिया 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। या मान लीजिए कोई आपके पास बीम है जिसपे कोई लोड लगा हुआ है, कुछ रखा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब ये जितना है वही है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे टाइम के साथ। अगर यहाँ पर 20 लग रहा है तो 20 ही है, 10 लग रहा है तो 10 ही है। मतलब डेड लोड का मतलब है जो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ बिल्कुल भी, ठीक है, डेड लोड। अब आते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब है कि अगर मैं मान लीजिए इसी बार की बात करता हूं कि पहले मैंने 20 लगाया, फिर मैंने 21 लगाया, फिर मैंने 22 किलोमीटर लगाया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? ग्रेजुअली इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे। इसी केस में तो हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ही था, जिसके लिए हमने डायग्राम बनाया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। वो लोड भी कौन सा था? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। वहां पर हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे थे। माइल्ड स्टील का हमने एक स्पेसिमेन लिया था जिसमें हम ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो ग्रेजुअली लोड का मतलब है स्टैटिक ही है, ठीक है, बट इसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। स्टैटिक के अंदर ही आता है, इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डायनेमिक। डायनेमिक कौन सा होता है? देखिए डायनेमिक के अंदर दो टाइप के लोड आते हैं, एक होता है इंपैक्ट लोड, एक होता है फटीग लोड। इंपैक्ट लोड और फटीग। इंपैक्ट लोड को समझते हैं पहले। इंपैक्ट लोड का मतलब है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे मैं लोड को ऐसे गिर देता हूं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इंपैक्ट लोड बुलाएंगे। इंपैक्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई, आपकी कॉलिजन हो गया, तो वो आपका अचानक से लोड आता है, पूरा जितना भी लोड है वो अचानक से आता है, धीरे धीरे आप उसे नहीं करते। तो आप एक टेस्ट भी होता है जो हमारा आइजॉट टेस्ट और चार्पी टेस्ट जो होता है, वो उसमें भी हम इंपैक्ट लोड को ही लगाकर टफनेस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हम लेबोरेटरी में करते हैं, मैकेनिकल लेबोरेटरी में, उसमें हम टफनेस की वैल्यू निकालने के लिए इंपैक्ट लोड उस पर डालते हैं। तो इंपैक्ट का मतलब वही है कि सडनली कोई लोड गिरता है किसी पे, पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप ये कोई लोड है आपका, सपोज डब्ल्यू लोड है, और इसको आप यहाँ पर गिर देते हो, ठीक है, सडनली ऊपर से नीचे गिर देते हो, तो उसको हम इंपैक्ट लोड बुलाएंगे, ठीक है। क्या बुलाएंगे? इंपैक्ट लोड। नेक्स्ट होता है फटीग लोड। फटीग लोड का मतलब होता है साइक्लिक लोड, जो आपका होता है साइक्लिक लोड के कारण ही फटीग डेवलप होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रबड़ है, उसको खींच रहे हो छोड़ रहे हो इस टाइप से, तो साइक्लिक का मतलब है कि आप वेरिएशन कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है, कभी लगा रहे हो, कभी नेगेटिव में, कभी पॉजिटिव में। तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। अगर हम साइक्लिक लोडिंग का बात करें तो ये इस टाइप से बनता है इसका, ठीक है, इस टाइप से। और भी होते हैं बट अभी आप इसको समझ लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव में। तो
साइक्लिक लोड का मतलब कि जो वेरी करता है, जो मैग्नीट्यूड है आपका वो कंटिन्यूअसली वेरी करता है किसी पैटर्न में। तो ये अभी हमारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। टाइम पे समझ गए होंगे आप। डेड लोड का मतलब जो लोड आपने एक बार लगा दिया तो उसे चेंज नहीं करना। ग्रेजुअली का लोड मतलब, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब धीरे धीरे बढ़ाते रहिए आप लोड को। उसके बाद हम डायनेमिक के अंदर आते हैं। दो इम्पैक्ट आता है, दूसरा आपका आता है फटीग लोड। इम्पैक्ट लोड का मतलब सडनली कोई लोड अगर गिरता है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, बहुत कम टाइम में पूरा लोड गिर जाता है या पूरा लोड आप लगा देते हो, उसे इम्पैक्ट लोड हम बुलाते हैं। लास्ट होता है आपका इसके अंदर ही फटीग लोड। साइक्लिक लोडिंग जब हम करते हैं तो उसको फटीग लोड बुलाते हैं हम, ठीक है। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑटोमोबाइल की क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है, या ऑटोमोबाइल की जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है उसके अंदर साइक्लिक लोडिंग लगती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को। लोड को हमने एक बेस में तो क्लासिफाई कर दिया, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए कौन कौन सा आएगा इसके अंदर। फर्स्ट नॉर्मल लोड, सेकंड होता है इसमें शियर लोड। शियर लोड, अगर कोई लोड क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, तो उसको हम बुलाते हैं नॉर्मल लोड। क्या बुलाते हैं? नॉर्मल लोड। जैसे आपका एग्जांपल देते हैं, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ये है आपका, यहां पर आप लगा रहे हो तो आप नॉर्मल, देखो क्रॉस सेक्शन ऐसे है, यहां पर लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लीजिए, सपोज मेरे पास, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में अगर फोर्स लगाता हूं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इसे खींचने की कोशिश करता हूं या अंदर लगाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम इसलिए क्या बुलाते हैं? नॉर्मल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नॉर्मल। अब शियर पे आइए। शियर लोड का मतलब होता है पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जब फोर्स लगता है तो उसको हम शियर लोड बुलाते हैं। पैरेलल में कैसे लगाते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें नॉमेनक्लेचर दे देते हैं ए बी सी डी। ये क्रॉस सेक्शन है आपका ई एफ, ये क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है। अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में, या तो इस साइड, ठीक है, या इस साइड, ठीक है, तो इसको मैं पैरेलल लगाऊंगा ऐसे या ऐसे, तो उसको हम बुलाएंगे शियर लोड। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन के मैं या तो ऐसे लगाऊं या फिर ऐसे लगाऊं, ठीक है, तो इसको शियर लोड बुलाएंगे। ये हॉरिजेंटल शियर लोड होता है और ये वर्टिकल शियर लोड होता है। मतलब जब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, देखिए पैरेलल इसकी दो डायरेक्शन है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, क्योंकि प्लेन में दो डायरेक्शन होती है पैरेलल की। तो अगर मैं ऐसे लगाऊंगा लोड को तो इसको हम बुलाएंगे हॉरिजेंटल टीएसएल, हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स शियर लोड। ऐसे लगाऊंगा तो ये होगा वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। या तो ऐसे लगेगा या फिर इसको आप ऐसे लगाओगे, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? ये भी शियर लोड है, ये भी है। इसको वर्टिकल टीएसएल बुलाते हैं और इसको बुलाते हैं हॉरिजेंटल टीएसएल। अब हम आगे भी देखेंगे इस चीज को। तो शियर लोड का मतलब हो गया जो पैरेलल होता है क्रॉस सेक्शन के। अब इसमें टाइप्स अभी आपको मैंने बताए थे, दो ही होते हैं। तो वर्टिकल टीएसएल होता है, वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। सेकंड होता है हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है, शियर लोड। अब नॉर्मल के अंदर भी दो आते हैं मेनली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। एक होता है आपका टेंसाइल,
एक होता है कॉम्प्रेसिव, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, ये अकॉर्डिंग टू एक्शन। इसी के अंदर आप असेंट्रिक और एक्सियल और ले सकते हो, एक्सियल एंड असेंट्रिक, ठीक है। अब इसको अभी समझाते हैं। तो टेंसाइल कंप्रेसिव का मतलब तो ये है, देखिए ये अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक्सिस है, अगर मैं अंदर की तरफ लगाऊंगा, ठीक है, तो इसको हम बुलाएंगे नॉर्मल, कौन सा, कंप्रेसिव। अगर मैं बाहर की तरफ लगाऊंगा लोड को, तो हम बुलाएंगे नॉर्मल टेंसाइल लोड, नॉर्मल टेंसाइल। अब आते हैं एक्सियल और एसेंट्रिक का मतलब क्या है। देखिए हो सकता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, मैं साइड भी दिखा रहा हूं आपका, सर्कुलर ही है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। अगर लोड को आप यहां पर लगाओगे इसकी एक्सिस पे, तो बुलाओगे एक्सियल नॉर्मल लोड, ठीक है। एक्सियल, एक्सिस पे लगा रहे हो ना, एक्सियल नॉर्मल लोड। अगर आप इसको ऊपर लगाते हो, एक्सिस पे नहीं लगाते हो, थोड़ी सी दूर लगाते हो, तो इसको हम बुलाएंगे, मान लीजिए मैंने ये P1 लोड लगाया है और एक लगाया है P2, तो जो P2 लोड है वो है तो आपका नॉर्मल ही, नॉर्मल टेंसाइल, बट वो असेंट्रिक है, तो इसको हम बुलाएंगे नॉर्मल टेंसाइल असेंट्रिक लोड, नॉर्मल टेंसाइल असेंट्रिक लोड, ठीक है। तो असेंट्रिक और एक्सियल का मतलब समझ गए होंगे आप। इसको क्या बुलाएंगे, नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। तो अगर एक्सिस से दूर लग रहा है तो आप उसे असेंट्रिक लोड बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई अकॉर्डिंग टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें मेनली ये देखना पड़ता है, पहले तो ये देखिए कि जो लोड लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है या पैरेलल। अगर परपेंडिकुलर है तो वो नॉर्मल लोड होगा, कैसा होगा, नॉर्मल। अगर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है तो वो कैसा होगा, तो वो शियर लोड होगा, किस टाइप का होगा, शियर। अब नॉर्मल में ये देखते हैं कि वो अंदर है या बाहर की तरफ है। अंदर का मतलब क्या, वो कंप्रेस कर रहा है ऑब्जेक्ट को या उसको इलोंगेट कर रहा है। कंप्रेस कर रहा है तो उसे हम कंप्रेसिव बोलेंगे, नॉर्मल कंप्रेसिव लोड। अगर उसको खींच रहा है, इलोंगेट कर रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है, तो उसे हम नॉर्मल टेंसाइल लोड बुलाते हैं। उसी टाइप से असेंट्रिक भी होता है कि एक्सिस पे लग रहा है तो एक्सियल बुलाएंगे, अगर एक्सिस से दूर लग रहा है तो असेंट्रिक बुला देते हैं, क्या बुलाते हैं, असेंट्रिक। और शियर के अंदर आपने देख लिया कि वर्टिकल, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम पैरेलल ले रहे हैं तो वर्टिकल टीएसएल, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। अब लास्ट हमारा रह गया लास्ट है हमारा थर्ड, विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन की जो लोड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं मेनली, एक होता है यूनिफॉर्मली, पहले इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं, यूनिफॉर्मली, ठीक है। सॉरी, इसको इस टाइप से करेंगे, कंसंट्रेट पहला होगा, कंसंट्रेट, दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कंसंट्रेट के अंदर कंसंट्रेट पॉइंट लोड और दूसरा आएगा मोमेंट, ठीक है, कंसंट्रिक मोमेंट। कंसंट्रेट को पहले समझ लीजिए, कंसंट्रिक लोड किस टाइप का होता है। देखिए कंसंट्रिक आएगा, कंसंट्रिक पॉइंट लोड। देखिए कोई बीम है, उसके किसी पॉइंट पे लोड लग रहा है, मान लीजिए ये कोई बीम है आपकी, सिंपली सपोर्टेड बीम है या कोई कैंटिलीवर बीम है, तो उसके किसी पॉइंट पे लोड लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको पॉइंट लोड बुलाते हैं, पॉइंट पे लग रहा है बिल्कुल। अगर कोई मोमेंट लग रहा है किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये मोमेंट लग रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे लग रहे हैं मोमेंट, ठीक है, तो इनको हम कंसंट्रिक मोमेंट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, कंसंट्रिक मोमेंट। तो समझ गए होंगे, कंसंट्रिक मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट है वो। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर कौन कौन सा आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर आपका आता है यूडीएल, यूवीएल और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, ये तीन आते हैं। पहले यूडीएल समझिए, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरिंग लोड। और लास्ट होता है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स। अब इनके एग्जांपल समझ लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा यूडीएल किस टाइप का होता है। मान लीजिए ये कोई बीम है आपकी, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें लोड लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल लोड है हर जगह पर, पूरे बीम पर इक्वल लोड है आपका, ठीक है। मान लीजिए कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है पूरी लेंथ पे, तो इसको हम यूडीएल बुलाएंगे। कैसा लोड है? यूडीएल। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी छत है, छत का जो खुद का वेट होगा वो यूडीएल होगा, हर जगह पे इक्वल होगा ना, तो यूडीएल मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जो हमारी सीलिंग होती है, जो छत होती है, जो लेंटर हम डलवाते हैं, तो उसका खुद का वेट होता है, सरिया का वेट, जो सीमेंट का वेट होता है, तो उसके वेट को यूडीएल मान सकते हो आप, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है आपका वो, ठीक है। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दोनों तरीके सही है आपके, ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों का डिफरेंट है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये भी हम करते हैं, ठीक है, दोनों ही मेथड सेम है। यहाँ पर भी आप लिख दोगे 20 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो इसकी यूनिट अलग होती है, पॉइंट लोड की, कंसंट्रिक लोड की जो होती है न्यूटन में होती है, इसकी होती है न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि ये हर लेंथ पे इक्वल है, तो हर मीटर पे कितना लग रहा है 20 किलोमीटर। मान लिया 1 मीटर पे 20 किलोमीटर, अगले मीटर पे भी 20 किलोमीटर, इस टाइप से इसको हम डिफाइन करते हैं। अब होता है नेक्स्ट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी कर रहा है बट यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, इसका मतलब देखिए, मान लीजिए ये कोई बीम है आपकी, ठीक है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब इसमें वेरी कर रहा है बट यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है। लोड कहीं पर 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बढ़ रहा है, वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसे भी हो सकता था, जैसे ये लोड है यहां तक, फिर यहां से ऐसे, तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, बढ़ा, तो अचानक से बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, हम इस टाइप से पढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली वेरिंग है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। लास्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, मोमेंट है बट वो पूरी बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं। किस टाइप से? हर मीटर पे कितना लग रहा है, हर जगह पे सेम मोमेंट लग रहा है। मान लीजिए 10 किलो न्यूटन पर, सॉरी मोमेंट का फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर में, मान लीजिए मैं कह रहा हूं 20 न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा हुआ, हर जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, हर जगह पे लगा हुआ है। तो हमने कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी देख ली है। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखते हैं कि लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, बीम के ऊपर या कोई ऑब्जेक्ट है उस पर लोड कैसे लग रहा है, क्या वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है तो कंसंट्रेट लोड बुलाते हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट लोड बुलाते हैं। तो कंसंट्रेट के अंदर या तो मोमेंट कंसंट्रेट होगा या लोड होगा, लोड होगा तो उसको हम बुलाएंगे पॉइंट लोड, अगर आपका मोमेंट है एक ही जगह पर कंसंट्रिक मोमेंट उसे बुलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या है, अगर वो यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है पूरे में, जैसे छत होती है आपकी, घरों की छत होती है, तो उसका जो लोड है वो यूनिफॉर्म होता है, हर जगह पे सेम होता है, तो इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बुलाते हैं। उसी तरीके से अगर वो वेरी कर रहा है यूनिफॉर्म तरीके से, 0 से लेके 100 तक जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से, तो वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। और लास्ट में होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, कि अगर मोमेंट हर जगह पे इक्वल लगा हुआ है पूरी बीम में, तो इसको हम बुलाते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। सो थैंक यू।